जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली पर्व की। शुभ दिवाली आप सभी के लिए हो, मंगलमय हो। लॉकडाउन स्टडी की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम दो विषय पर बात करेंगे। पहला विषय हो रहेगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती जो पिछले 5 सालों से चल रही है और इस गवर्नमेंट ने अपने अंतिम समय तक इस भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाया है, उसके रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है आज ही के दिन कि सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती की मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है। यहाँ पे परिणाम जारी करने की बात सामने आ रही है, ठीक है, परिणाम जारी करने की मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन जो परिणाम है वो आपको फिजिकल लेने के बाद जो फाइनल जो परिणाम है उसकी बात होनी चाहिए, ठीक। केवल यहाँ पे मुख्य परीक्षा की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी है आग्रह किया। यहाँ पे 975 पदों के लिए हो रही इस भर्ती प्रक्रिया के नतीजे आयोग की अनुमति मिलते ही घोषित कर दी जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं बता रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके जो रिजल्ट हैं वो घोषित किए जाएंगे अगर चुनाव आयोग उनको परमिशन दे देता है तो। उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर भी लिखा हुआ है, यहाँ शॉर्ट में हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यहाँ पर लेटर लिखा गया है, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। इसका विषय रखा गया है कि सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर भर्ती की मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा उपरांत अनुमति बाबत, ठीक है। मुख्य पदाधिकारी जो है निर्वाचन चुनाव है छत्तीसगढ़ में, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर डिटेल जानकारी भी दी गई है कि भर्ती सेवा अधिनियम 2021 के तहत इस प्रकार से, ठीक है। और न्यायालय में ये रखा गया है और माननीय उच्च न्यायालय के देख पा रहे होंगे पारित करिए आदेश में निर्देशित किया गया है कि नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश जारी करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो आदेश का परिपालन में आचार संहिता की अवधि में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने एवं नियुक्ति स्थापना आदेश जारी करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त किए स्क्रीनिंग कमेटी को अनुशंसा किया गया, ठीक है। और अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करें। तो मुख्यमंत्री जी खुद ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ट्वीट किया है उन्होंने कि कहीं ना कहीं से भारतीय जो निर्वाचन आयोग है वो इसकी परमिशन दे दे कि आचार संहिता के बीच में जो CGSI था उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग जारी कर दें। तो कॉमन सी बात है, जब रिजल्ट इसका जारी होगा तो 975 पदों के जो उम्मीदवार है, उनके जो परिवार है, उनका वोट प्राप्त करने में उनको आसानी होगी। हालांकि ये बात समझना चाहिए कि 2018 में रमन सिंह के द्वारा ये भर्ती निकाली गई थी 665 पदों पर, जो अभ्यर्थी भूल गए होंगे। तो 2018 से 19, 20, 21, 22, 23 और 2023 तक अभी तक इसकी एक हो रही है कि कहीं ना कहीं इस भर्ती से हमको चुनाव में कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा हो पाए और इसके लिए वोट हमको प्राप्त हो सके। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये भर्ती के लिए अगर ये परमिशन देता है, सॉरी भर्ती नहीं, इसका रिजल्ट जारी करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग परमिशन देता है तो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। चलिए अगली एक बात करता हूं दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कांग्रेस और बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें काफी ज्यादा टकराव हो रहा है, टक्कर हो रही है, आजू बाजू ही सब कुछ चल रहे हैं। बस कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उस पर युवाओं के लिए ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक नई योजना निकाली गई है। यह योजना जो है वो जो बीजेपी के जो महतारी वंदन योजना है उसका काउंटर करने के लिए निकाली गई है, क्योंकि बीजेपी के लोगों के द्वारा 1000 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए का है प्रति माह सभी महिलाओं को देने की बात हो रही है, ठीक है। मतलब 12,000 रुपए साल में। तो ये जो योजना है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके लिए जो बीजेपी वाले हैं वो हर घर में महिलाओं को फॉर्म देना भी स्टार्ट कर दिए कि फॉर्म आप भरेंगे तो हमारी जब सरकार आएगी तो आपको पैसा मिलेगा। तो बड़ी घोषणा कर दी गई है। इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, देख पाएंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना रखा गया है और 1000 रुपए उसमें कहा गया था। तो इसमें आपको 1500 रुपए, ठीक है, या मैं कह लूं 15,000 रुपए प्रति वर्ष, पूरे एक साल में 15,000 रुपए सभी महिलाओं को यहाँ पर दिया जाए। इसके लिए भी देखा है यहाँ पर सीधे महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे महिलाओं के खाते में आएंगे। तो बीजेपी की उस योजना को काउंटर करने के लिए और अधिक पैसा यहाँ पे बांटने की बात कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है। ये योजना जो है वो आज ही के
योजना में कह ली, इस योजना की जो घोषणा है वो आज ही के दिन दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। अब आगे देखना होगा बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनेगी, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अधिक भयंकर घोषणाएं की जा चुकी हैं कि जो भी सरकार बनेगी अगर वो सभी घोषणाओं को पूरा करती है तो बहुत ही ज्यादा वित्तीय जो बोझ है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर आने वाला है, चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे दैनिक भास्कर की न्यूज है, वही न्यूज है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देगी कांग्रेस, सीएम बोले गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे, माँ पत्नी बेटी सभी को इसका फायदा मिले। कोई भी महिला हो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना के तहत सभी को फायदा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बाद की बात अलग है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं तो हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को इतना ही रखता हूं, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुख्यमंत्री जी की उसको मैं आपको दिखाता हूं क्या उन्होंने खास बात कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो बीजेपी के जो लोग हैं जो उसके लिए फॉर्म दे करके भरवा रहे हैं महतारी वंदन योजना के लिए, उनको कहा है कि ये जो फॉर्म है वो तो सब कूड़े और कचड़े में जा रहे हैं। चलिए वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना के अवसर में मैं घोषणा करता हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। आप घोषणा भी कर दिए सर, दूसरी लोग बीजेपी के लोग भी फॉर्म भरा रहे हैं, बहुत भरा रहे हैं। कचड़े में फेंका था फॉर्म तो कचड़े में फेंका रहा है, फोटो फॉर्म तो कचड़ा फेंका है, कौन ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस के गारंटी पर भरोसा है। तो हम मतलब सभी महिलाओं तो गृह लक्ष्मी क्या है भाई? गृह लक्ष्मी उस घर के आपके लिए गृह लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी, आपके पिता के लिए गृह लक्ष्मी आपकी माता होगी, और पिता के लिए जो बिटिया है वो भी गृह लक्ष्मी है ना।